बुक ऑनलाइन टिकट। ऑनलाइन टिकट जो है वो किस तरह से बुक करना है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फर्स्ट जो हम लोग अगर IRCTC से अगर टिकट बुक करते हैं तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें अपना ID रजिस्टर करना पड़ता है, एक न्यू ID क्रिएट करना पड़ता है। तो वो ID हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे और फिर उस ID के थ्रू हम लोग अपना टिकट कैसे बुक करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गूगल क्रोम को स्टार्ट कर लेंगे। गूगल क्रोम को स्टार्ट करने के बाद कोई भी ब्राउज़र हो, गूगल क्रोम हो या कोई भी ब्राउज़र हो, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे एड्रेस बार में हम लोग यहाँ पे www.irctc.co.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, किसका, IRCTC का, जहाँ से हम लोग ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से ID के अंदर इन करते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक न्यू आईडी क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपका ऑलरेडी आईडी क्रिएट किया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकती हो, लेकिन अगर आपका आईडी क्रिएट नहीं है तो आपको फ़र्स्ट यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पे रजिस्टर में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को यूज़र आईडी देना है। सपोज़ हम लोग यहाँ पे एक यूज़र आईडी एंटर करते हैं, एज़ यू विश, जो आप करना चाहती हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी पासवर्ड एज यू विश, तो यहाँ पे जो भी आईडी, जिस नाम से भी आईडी को क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड हम लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं, पासवर्ड में ये हम लोग को सजेशन करता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज स्मॉल, और बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर मीन्स @ या अंडरस्कोर, ये सब ले सकते हैं, और नंबर। तो आप जो भी आईडी यहाँ पे, आईडी का जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो अपना यहाँ पे आप एंटर कर लो। वो सीक्रेट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर कर दिया। सेम पासवर्ड फिर यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। अगर वो पासवर्ड मैच कर जाएगा तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रीफर लैंग्वेज में आ जाएंगे और यहाँ पे लैंग्वेज हम लोग सपोज़ इंग्लिश चूज़ कर लिया। और नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। इन केस आप फ्यूचर में, अगर आप फ्यूचर में कभी पासवर्ड या आईडी कुछ भूल जाते हो, फॉरगेट हो जाता है, तो आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। जैसे सपोज़ हमने पेट नेम में कोई एक आंसर, यहाँ पे पेट नेम आपका सपोज़ कुछ भी आपने दे दिया, कुछ भी एक दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग को अभी कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे फ़र्स्ट नेम मांग रहा है, तो फर्स्ट नेम में जो आपका फ़र्स्ट नेम होगा और जो लास्ट नेम होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर दो। एंटर करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सिलेक्ट ऑक्यूपेशन में यहाँ पे आप सपोज़ सेल्फ एम्प्लॉयड दे सकती हो या पब्लिक दे सकती हो, हम लोग पब्लिक ले लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपना एंटर कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से हम लोग डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग को एंटर करना है, ठीक है। जो भी हो, मैरिड अनमैरिड यहाँ पे मेंशन कर देना, मेल फीमेल मेंशन कर देना। और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ईमेल आईडी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है, आपने सपोज़ यहाँ पे ईमेल आईडी अपना एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जिसमें भी है, जीमेल में है तो जीमेल आप एंटर कर लो। अब यहाँ पे आपको देना है मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। मोबाइल नंबर जो भी होगा, अभी यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर हम लोग एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन, ऑब्वियसली इंडियन ही होगा, यहाँ पे इंडियन दे देना। और इंडियन देने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना, तो अब हम लोग को यहाँ पे
अपना एड्रेस वगैरह का डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ब्लॉक नंबर है, ठीक है, ब्लॉक, तो यहाँ पे जो भी सपोज़ आपका होगा और आपका जो स्ट्रीट जो भी होगा वो दे दीजिए। नेक्स्ट सिटी यहाँ पे दे देंगे। सिटी से पहले और भी यहाँ पे है एरिया, पिन कोड, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिटी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पिन कोड और फ़ोन नंबर जो भी होगा अपना यहाँ पे सेलेक्ट, पोस्ट ऑफिस, गार्डन रीच, और यहाँ पे फ़ोन नंबर जो भी है आपका वो फ़ोन नंबर अपना एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, यहाँ यस कर देना, एज इट इज़ सेम रहेगा, फिर से आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये जो कैप्चा आ रहा है ना, ये कैप्चा हम लोग को एंटर करना पड़ेगा, @ कैपिटल N स्मॉल d 4GL। ये करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे और जस्ट ऊपर में एक बार देख लेते हैं कि कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ है। यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, नहीं कुछ मिसिंग नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब यहाँ से हम लोग जस्ट रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ कन्फर्मेशन दे रहा है, आपको अगेन कन्फर्मेशन कर देता है कि अगर आपने रॉन्ग ईमेल आईडी वगैरह टाइप किया है तो आप उसको करेक्ट कर लो, क्योंकि एक बार आपका जहाँ ये रॉन्ग हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम इससे नहीं बन पाएगा, इस नेम से आईडी नहीं बन पाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे योर ईमेल आईडी शो कर रहा है और आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से जस्ट इसको ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे सक्सेसफुली आपका रजिस्टर हो गया। लेकिन ये जो रजिस्टर हुआ ये अभी आप डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ईमेल आईडी में जाना पड़ेगा और वहाँ से जाके कुछ क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो अपना जो आपका ईमेल आईडी है वो अपना ईमेल आईडी एंटर कर लो। ईमेल आईडी ऑलरेडी हमारा यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे जीमेल में हम लोग जाएंगे और जीमेल में जाने के बाद अगर लॉगिन किया हुआ नहीं होगा तो हम लोग लॉगिन कर लेंगे, लेकिन अगर लॉगिन किया हुआ है तो जस्ट यहाँ पे जीमेल में आने के बाद हम लोग को यहाँ के टिकट एडमिन बोलकर एक ऑप्शन आ जाएगा हमारे इनबॉक्स में। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगा। यहाँ पे योर आईडी जो है आपने दिया था सैयद महवेज़, ठीक है। और यहाँ पे अभी लॉगिन करने का प्रोसेस ये है कि फ़र्स्ट यहाँ से हम लोग को ये यहाँ पे प्लीज़ यूज़ द यूज़र आईडी फॉर ऑल ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकती हो, ऑलरेडी रजिस्टर हो गया आपका। यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं यहाँ पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा वो आप इंटर कर लेना, ठीक है। SAYEDMAIWEZ जो भी है वो यहाँ पे एंटर कर लिया और जो पासवर्ड हमने वहाँ पे चूज़ किया था वो पासवर्ड यहाँ पे हम लोग एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा जो होगा उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आके इसको साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे ये साइन इन हो गया हमारा, इसको नेबर कर देते हैं। अब यहाँ पे डियर कस्टमर योर वेरिफिकेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड, काइंडली कंप्लीट इज़ बिलो यूज़ द सर्विस। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो हम लोग को करना होगा। जैसे यहाँ पे एक OTP आएगा फर्स्ट मोबाइल पे, तो यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई मोबाइल विथ OTP पे क्लिक करेंगे तो एक OTP मोबाइल पे आएगा हमारा।
का वेरिफिकेशन आता है IRCTC का, जो एक मोबाइल से लिंक होता है और एक ईमेल आईडी से लिंक होता है। जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर हम लोग दिए वो यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है। तो हम लोग पहले वेरिफिकेशन OTP जो है वो मोबाइल के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक OTP का ऑप्शन आएगा। तो ये OTP हमारे मोबाइल पे जो नंबर वहाँ पे दिया हुआ है वो नंबर पे हम लोग का एक OTP आएगा। तो वो OTP जैसे ही आएगा वो OTP हम लोग को यहाँ पे इनपुट करना है। ईमेल वेरिफिकेशन OTP। अभी यहाँ पे जाके हम लोग ईमेल में अपना चेक करेंगे, इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम लोग हमारा आईडी शो कर देगा। ये आईडी शो कर रहा है, ये उसका OTP है। जो OTP आया है इस OTP को यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे ले आकर IRCTC का जो पेज है उसमें जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। ये सक्सेसफुली हो गया। अब मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए फिर मोबाइल वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे। अब मोबाइल वेरिफिकेशन में OTP आएगा। बोलो। ये हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पे अब लॉगिन हम लोग कर सकते हैं। अब अपने IRCTC में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी जो भी होगा हमारा, वो लॉगिन आईडी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड था वो पासवर्ड हम लोग एंटर करेंगे। ये याद रहे कि पासवर्ड में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज स्मॉल लेटर, और उसके साथ नंबर हम लोग को देना होगा। और ये जो कैप्चा यहाँ पे शो कर रहा है, ये कैप्चा हम लोग को यहाँ पे एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद अब हम लोग यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से साइन इन करेंगे। ये साइन इन हो गया हमारा। अब हम अपने पेज में आ गए। अब हमें टिकट बुक करना है। सपोज़ फ्रॉम हावड़ा जंक्शन से हमको एक टिकट बुक करना है। हावड़ा जंक्शन से हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं। किस डेट का टिकट बुक करना है, टू कहाँ तक का, सपोज़ हम लोग यहाँ पे बाराबंकी जंक्शन तक का, ठीक है। कौन सा ये करना है, यहाँ पे कोटा में जनरल कोटा ही रखेंगे। जनरली हम लोग का जनरल कोटा ही होता है। किस डेट के लिए कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ पे क्लिक किया, कैलेंडर ओपन होगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्लिक करने से कैलेंडर ओपन होता है। वो कैलेंडर में हम लोग को यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ता है। ये कैलेंडर ओपन हुआ। हम लोग सपोज़ नेक्स्ट मंथ का, सपोज़ 26 का हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सर्च करने का। यहाँ पे सर्च में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रेन का लिस्ट आ गया, ठीक है। अब इस ट्रेन के लिस्ट में हम लोग को जनरली सिलेक्शन करना है कि कौन सा ट्रेन से हम लोग को बुक करना है। अलग अलग टाइप का यहाँ पे एक्सप्रेस का नेम दिखा रहा है। तो हावड़ा से हम लोग का एक ही है, बाग एक्सप्रेस। अभी यहाँ पे स्लीपर में हम लोग रिफ्रेश करेंगे जब, तो यहाँ पे हम लोग को वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। WL का मतलब हो गया वेटिंग लिस्ट। तो अगर हम लोग को ये टिकट बुक करना है, बाद में इन फ्यूचर हम लोग का ये कंफर्म हो जाता है, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे टिकट जैसे सपोज़ बुक करके पहले से रखते हैं। यहाँ पे उसका प्राइस दिखा रहा है, क्या प्राइस लगेगा, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करना है बुक नाउ। बुक नाउ में जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या शो कर रहा है, अभी हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है पैसेंजर डिटेल्स। पैसेंजर डिटेल्स मतलब जिसका टिकट हमको बुक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग फ़रहाल का टिकट बुक कर रहे हैं, फ़रहाल अहमद। उसका जो एज होगा वो एज बैठा देंगे। फ़रहाल अहमद जो है वो 45 ईयर्स का है और वो फीमेल मतलब मेल है, ठीक है। इंडिया। और नो प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस में क्या है, कौन सा बर्थ लेगा, वो लोअर बर्थ लेगा या मिडिल लेगा या अपर बर्थ लेगा,
जो भी बर्थ सिलेक्शन करना है वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। सपोज़ वो अपर बर्थ ले लिया, और अगर यहाँ पे पैसेंजर का नेम ऐड करना है तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा इन्फेंट है अगर है, मतलब जिसका एज जो है 3 इयर्स से कम है उसके लिए। तो अब हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग को सारा डिटेल्स हम लोग के जो आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो शो कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे अब हम लोग को ये शो कर रहा है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे हम लोग क्या पेमेंट कैसे करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किस तरह से पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को सारा कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है। फरहाल अहमद 45 इयर्स का मेल, उसका टिकट बुक हुआ है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे कुछ कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये कैप्चा हम लोग को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ये कैप्चा हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे एक SMS आया, योर टिकट विल बी सेंट दिस पोर्शन, मोबाइल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जैसे ही हम लोग अपनी आईडी में को ओपन करेंगे जाकर और इनबॉक्स में चेक करेंगे तो अभी तक तो फ़िलहाल कुछ आया नहीं है क्योंकि अभी पेमेंट हुआ नहीं है। अब आया पेमेंट ऑप्शन। अब आपको पेमेंट कैसे करना है, यहाँ पे साइड में सारा ऑप्शन दिया हुआ है, नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी पेमेंट करना है वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अब हम लोग से बैंक पूछेगा, कौन से बैंक से आपका, किस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक से आपको किस बैंक से आपको पेमेंट करना है। जिस बैंक से भी करना है वो बैंक को आप सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे पे एंड बुक, जैसे पे एंड बुक में यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे ये बैंक के वेबसाइट में आपका आ गया, ठीक है। आपका जो बैंक का यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको देना होगा। देते ही यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो ये था टिकट बुक करने का सारा प्रोसेस, जिसके थ्रू हम लोग IRCTC से टिकट को बुक कर सकते हैं और उसको अपने मेल में उसका PNR और मोबाइल नंबर पे PNR नंबर रिसीव कर सकते हैं। That's all. Have a nice day. See you.